नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कक्षा में। आज तारीख है 7 सितंबर और आज की करंट अफेयर्स में लेके आया हूँ आपके लिए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और टेक महिंद्रा। इनमें से किसके साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए समझौता किया है? तो वो किया है मेटा के साथ। मेटा के साथ किया। ये जो समझौता हुआ है केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और मेटा के बीच 3 साल की साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य जो है वो छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों की पीढ़ी को सशक्त बनाना है। इसके तहत मेटा और NIESBUD और AICTE और CBSE के बीच 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के सदस्य के रूप में किस भारतीय को चुना गया? लोकेश सूजी को या कपिल देव, अभिषेक सिन्हा या अभिनव बिंद्रा। इन चारों में से किसे इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के सदस्य के रूप में चुना गया? वो चुना गया लोकेश सूजी को। अब लोकेश सूजी इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी कि IESF की जनरल बॉडी ने ई स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक और एशियन ई स्पोर्ट्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष जो लोकेश सूजी है उनको 3 साल के कार्यकाल के लिए अपनी सदस्यता समिति के लिए चुना है। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्थापना 2008 में की गई थी। इसका उद्देश्य ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? प्रखर, चेतक, इंद्रजाल या गगनयान। इन चारों में से भारत के जो पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है उसे क्या नाम दिया गया है? तो उसे नाम दिया गया है इंद्रजाल। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सही ऑप्शन क्या है? इंद्रजाल। इंद्रजाल हैदराबाद स्थित एक रोबोटिक्स फर्म ग्रेनी रोबोटिक्स ने AI संचालित एक अत्याधुनिक एंटी ड्रोन प्रणाली का अनावरण किया है जिससे इंद्रजाल नाम दिया गया है। यह सिस्टम न केवल परमाणु प्रतिष्ठानों, तेल क्षेत्रों जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रक्षा कर सकता है बल्कि किसी भी प्रकार के ड्रोन से पूरे शहर की भी रक्षा कर सकता है। इंद्रजाल को 4000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सभी प्रकार के ड्रोन से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है। जम्मू विश्वविद्यालय में अपनी तरह के पहले सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह जी ने या मनोज सिन्हा, स्मृति ईरानी या अनुराग ठाकुर ने? किसने जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में अपनी तरह के पहले सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन किया? वो किया है मनोज सिन्हा जी ने, जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है यानी कि राज्यपाल है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू विश्वविद्यालय के 54वें स्थापना दिवस पर केंद्र शासित प्रदेश में अपनी तरह के पहले सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन किया। याद रहे कि जम्मू विश्वविद्यालय को यूटी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए यूजीसी द्वारा नोडल विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। ब्रिस ओलीगुई गुएमा ने किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? केनिया, ब्राजील, मंगोलिया या गैबोन। किस देश के ब्रिस ओलीगुई गुएमा ने किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो वो ली है गैबोन। गैबोन एक देश है जहां पे अभी नए राष्ट्रपति ने शपथ ली है। गैबोन के सैन्य नेता ब्रिस ओलीगुई ने देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। हाल ही में गैबोन के जनरल गुएमा के नेतृत्व में सैन्य अधिकारियों ने गैबोन के राष्ट्रपति अली बोंगो को पद से हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। गैबोन अटलांटिक तट के किनारे स्थित एक मध्य अफ्रीकी देश है। इसकी राजधानी लिब्रेविल है। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 4 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर या 5 अक्टूबर? ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। भारत में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 75 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। इस वर्ष 50 स्कूल शिक्षकों, उच्च शिक्षा से 13 शिक्षकों और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से 12 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या बंधन बैंक? किस बैंक के साथ वो समझौता किया गया है? वो समझौता किया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। अब इससे जुड़ा फैक्ट भी हम जान लेते हैं। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में तेजी लाने के लिए भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी कि IREDA ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1987 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। एक मिनी रत्न कंपनी के रूप में भी जानी जाती थी। आगे कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम पढ़ते हैं। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 5 से 7 सितंबर तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा? जहां पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे, तो वो किया जाएगा जकार्ता में। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? देहरादून में। पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता था? भारत ने। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन की चौथी और अंतिम शेरपा बैठक हरियाणा के किस शहर में आयोजित की गई थी हाल ही में? ये की गई थी मेवात, हरियाणा के मेवात में। हाल ही में पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? जिम्बाब्वे। डुरंड कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता? मोहन बागान सुपर जायंट ने। कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? दीपक गुप्ता को कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO के तौर पर नियुक्त किया गया है। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिसका हाल ही में निधन हो गया है? एन वलारमथी वो साइंटिस्ट थी जिन्होंने चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज दी थी और उनका हाल ही में निधन हो गया है। सिंगापुर के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो सिंगापुर के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है थरमन शनमुगारत्नम को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।